अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हाउ मच इंक्रीज़ इन पे एंड पेंशन इन बजट 2026 है। 2026 के बजट में कितना पेंशन के अंदर और सैलरी के अंदर इजाफा होने के इम्कानात क्या हैं, और बजट की जो तारीख है 2026 की, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो 5 जून 2026 ऐलान कर दिया गया है। 5 जून को 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कितनी जो है पे या सैलरी में कितना इजाफ़ा करने वाली है, और पेंशन में कितना इजाफ़ा होने जा रहा है। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, क्या इनमें भी इजाफ़ा होने जा रहा है, अगर होने जा रहा है तो कितना इजाफ़ा होने के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ जो है क्या पे स्केल रिवाइज़ किए जा रहे हैं इस साल या नहीं किए जा रहे, सारी बातें वन बाय वन आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि गवर्नमेंट के जो हालात नज़र आ रहे हैं उस हवाले से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफ़ा नहीं देने जा रही। गवर्नमेंट के जो इरादे हैं वो मामूली इजाफ़ा, सैलरी में मामूली इजाफ़ा, और इसके साथ साथ टैक्स के अंदर जो है राहत देने जा रही है सरकारी मुलाजमीन को। यानी कि टैक्स में मुलाजमीन के टैक्स में कमी करेगी, जिससे उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और थोड़ी सी सैलरी बढ़ाएगी। दोनों चीज़ें बराबर लेके चलने का इरादा है। इस हवाले से गवर्नमेंट के जो इम्कानात हैं वो ये नज़र आ रहे हैं। टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा सरकारी मुलाजमीन को। आम बंदे की निस्बत सरकारी मुलाजम पर टैक्स की जो रेशो है वो कम करने पर गौर किया जा रहा है। और सैलरी में मामूली इजाफ़ा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था और उससे पीछे जब रजीम चेंज के बाद पीडीएम की हुकूमत आई थी तो अच्छा खासा इजाफ़ा किया गया था, उस तरह का इजाफ़ा इस दफ़ा नहीं मिलने वाला। लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं 2025 का जो बजट था उसमें भी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की गई। सिर्फ 10% सैलरी में इजाफ़ा किया गया पंजाब में, और 5% पंजाब में पेंशन में इजाफ़ा किया गया। और इस दफ़ा की सूरत हाल जो है वो सच है, मगर सच जो है कड़वा है कि मामूली इजाफ़े पर गवर्नमेंट गौर कर रही है। अब चलते इजाफ़ा कितना होने के चांसेस हैं। इजाफ़ा दोस्तों 10 से 12% इजाफ़ा होने का चांस है सैलरी के अंदर। तमाम सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में 10 से 12% इजाफ़ा, इसके साथ साथ टैक्स रिलीफ देने के इम्कान आते हैं। और पेंशन के हवाले से अगर बात करें तो पेंशन का जो वॉल्यूम है, यानी कि पेंशनर्स की जो मुल्क में तादाद है, हजम जो है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी चुभ रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास माली खसारा बहुत ज़्यादा है, सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर, और दीगर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अफराते ज़र, इन्फ्लेशन, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, एक्सपोर्ट का ना होना, इस तरह के और भी बहुत से फैक्टर हैं जो मुल्क पर बोझ बने हुए हैं। उनके अंदर से एक जो है पेंशनर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा चुभने वाले हैं गवर्नमेंट को, और उनका वॉल्यूम में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये जब तक वो ताहयात ज़िंदा है, और इसको कैलकुलेट करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अब 2 लाख मिसाल के तौर पे पेंशनर्स हैं, तो अब उनकी पेंशन कब कम होगी? जब उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, तब उनकी पेंशन उनकी जो बेवा को मिलेगी। और ये अलग एक बहस है कि किस सूबे में कितनी है, तो बेवा को मिलनी है या नहीं मिलनी। बहरहाल जब वो उसकी डेथ होगी तब पेंशन के वॉल्यूम में कमी होगी। अब ये बताना तो बहुत मुश्किल है कौन कितने साल तक ज़िंदा रहेगा। गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ की कैलकुलेशन करना और इस चीज़ को जज करना कि अगले ये 2 लाख जो पेंशनर्स हैं मिसाल के तौर पे, इनको कितने साल तक हमें पेंशन देनी पड़ेगी, ये भी एक मसला बना हुआ है। इसलिए पेंशन वॉल्यूम को देखते हुए सिर्फ 5 से 7% इजाफे पर गवर्नमेंट गौर कर रही है कि 5 से 7% इजाफ़ा किया जाए। हालांकि इजाफ़ा तो उतना ही होना चाहिए जितना सैलरी में इजाफ़ा है, और होता भी हमेशा से ऐसे था। और दूसरी चीज़ जो लास्ट टाइम बजट पर देखी गई थी 2025 के बजट में, वो ये थी दोस्तों कि वफाक का बजट और सूबाई जो बजट होता है पंजाब का, वो सेम एज़ इट इज़ वैसे ही होता है। मोस्टली 95% चांस यही होते हैं कि अगर वफाक को 30% मिला है तो सूबे में भी 30%, ख़ासकर पंजाब में 30% मिलता था। लेकिन लास्ट टाइम ऐसे हुआ कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक के मुलाजमीन को दे दिया गया, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन इस चीज़ से महरूम रहे। इसी तरह पेंशन में इजाफ़ा जो है यहाँ सिर्फ पंजाब में सिर्फ 5% किया गया, और इसी तरह इस साल भी सिर्फ 5% करने पर गौर है। यानी कि इसका 50%, अगर ये 10 बढ़ेगी तो ये 5 बढ़ेगी, ये 12 बढ़ेगी तो ये 6 या 7% पेंशन में इजाफ़ा होगा। और जो कि एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। इन्होंने भी तो पेंशनर्स की भी उतनी ही ज़रूरियात है जितनी कि सैलरीड पर्सन की हैं।
और अलाउंसेस में अगर हम बात करें, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस बहुत पुराने चलते आ रहे हैं। बहुत से मुलाजमीन का जो कन्वेंस अलाउंस है वो 2,856 रुपये है, और मेडिकल अलाउंस 1500 से लेकर 2,000 तक है, जो कि आज के दौर के हिसाब से देखा जाए हाउस रेंट भी इसी तरह है, 1500 2000। मेडिकल अलाउंस भी इतना ही है, और कन्वेंस अलाउंस भी। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने 415 रुपये 12 रुपये यहाँ पर लीटर प्राइस है, जबकि कन्वेंस अलाउंस वही 2,856 सदियों से पुराना चलता आ रहा है। बार बार मुलाजमीन के एहतजाज के बावजूद जो है इसमें इजाफ़ा नहीं किया गया। तो इसमें अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया तो कन्वेंस अलाउंस या फिर मेडिकल अलाउंस में से एक को बढ़ाएगी, और वो भी 15 से 20% तक बढ़ाएगी। लेकिन अगर महंगाई के तनासब से देखा जाए तो इनको 100% भी बढ़ाया जाए तो भी ये आज के महंगाई के दौर के बराबर मैच नहीं करते अलाउंसेस। आज से अगर हम बात करें 15 साल 20 साल पहले के एक मुलाजिम की, जिसकी पेंशन भी पूरी मिलती थी और महंगाई की रेशो जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। 20-25 साल पहले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी, रुपए की कदर बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे जब ये अलाउंस मिलता था तो एक मानी रखता था, 2856 हो या 2025 हो। लेकिन अब वो अलाउंसेस वहीं टिके हुए हैं, लेकिन महंगाई का जो तनासब है वो एन पीक पर जा रही है, महंगाई की रेशो जो है, तो जो कि सरासर ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम लाज़मीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाया करें। टैक्सेस की भरमार कर देती है गवर्नमेंट, सैलरी में सिर्फ 10% इजाफ़ा करती है, और इसके अलावा ना कन्वेंस अलाउंस बढ़ाए जाते हैं, ना मेडिकल अलाउंस बढ़ाए जाते हैं। आगे बात करते हैं स्केल रिवाइज़ की। स्केल रिवाइज़ दोस्तों लास्ट टाइम 2022 में स्केल रिवाइज़ किए गए, उसके बाद इस दफ़ा शायद एक स्केल रिवाइज़, एक एडहॉक जो है उसको ज़म कर दिया जाए, और करने तो 2 से 3 चाहिए। हमारी दुआ है, क्योंकि ये हतमी नहीं है। असल हकीकत तो तभी सामने आएगी जब बजट पेश होगा। उससे पहले जितनी भी बातें हैं वो सब क्या सराहियाँ या प्रेडिक्शंस हैं, एक जजमेंट है जो कि सही भी साबित हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है। इसलिए जो अंदाज़ा है या जो गवर्नमेंट के तौर नज़र आ रहे हैं, जिसे हम कह लें, वो यही है कि सैलरी में मामूली इजाफ़ा, टैक्स में कमी, सैलरी में इजाफ़ा 10 से 12%, पेंशन में इजाफ़ा 5 से 7%, अलाउंसेस 15 से 20%, एक आधे अलाउंस में इजाफ़ा, वो भी पॉसिबल लग भी रहा है और नहीं भी हो सकता है। ये बिल्कुल इसका ज़िक्र ही ना आए, और स्केल रिवाइज़ भी एक करेंगे, अगर किया भी हो सकता है। ये दोनों बातें तो डाउट में हैं। ये 2 चीज़ें कन्फर्म बढ़ जाएंगी, इन दोनों का 50-50 चांसेस है, अलाउंसेस का भी और स्केल रिवाइज़ का भी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो यूपी अपडेट को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।